मेंटल सिम्टम्स। होम्योपैथिक केस टेकिंग में मेंटल सिम्टम्स को बहुत वैल्यू दी जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मेंटल सिम्टम्स के बिना केस ही नहीं पूरा हो सकता है। और मेंटल सिम्टम्स में जब तक किसी केस में मेंटल नहीं निकाल लेते उसको कैसे भी इधर से उधर से, तब तक ये कहते हैं कि ये केस ही नहीं पूरा है। और ये मेंटल सिम्टम्स कभी कभी नहीं मिलते हैं पेशेंट को, बट ये सच है। फिजिशियन को सिम्टम्स नहीं मिलते, बट ये सच है कि मेंटल सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस अहमियत को ये 4-6 लेयर में 5 लेयर में आप देखेंगे तो सबसे इनर सोल में जाते हैं, उसके सुसाइडल थाट्स जाते हैं, जिसे सुसाइड करना चाहता है या डेथ की उसकी इच्छा हो, कहीं से कूद करके ज़्यादा कीमत ही रखते हैं सिम्टम। उसके बाद देखेंगे तो दूसरे लेयर में जाते हैं ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशन होती है, उसका सैडनेस कंडीशन होता है। थर्ड लेयर में आप देखेंगे तो उस पेशेंट के अंदर बेसिकली इम्पल्सिवनेस हो, हैस्टीनेस हो, यानी बहुत जल्दबाजी हो, है ना, इम्पेशेंस टाइप का पर्सनालिटी हो। चौथी चीज़ में आप देखेंगे तो पेशेंट के अंदर फियर हो या एंग्जाइटी हो या एंग्यूस कंडीशन। और 5वें कंडीशन में आप जाते हैं तो एंगर, बैड इफेक्ट आफ्टर, डिसअपॉइंटमेंट, लव, वेकेशन, ये कंडीशन उस पेशेंट में देखने के लिए मिलती है। किंतु ये पेशेंट से पूछा जाता है कि क्यों आपको गुस्सा आता है, आप कोई काम बहुत इम्पल्स में जल्दी जल्दी करते हैं, आपके अंदर कोई घबराहट है या क्या कैसा है, या आपकी याददाश्त कैसी है, आप ज़्यादा बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होम्योपैथी का चिकित्सक वही है जो एसेसरी सिम्टम्स, यानी जिसकी आंखें खुली होती हैं, और जिसकी आंखें खुली होती हैं उन मेंटल सिम्टम्स को देख लेते हैं। हाइपोथेटिकल नहीं होते हैं, अनर्गल रूप से नहीं होते, अपने मन से लगा दिया कि इसको गुस्सा बोल दिया कि हाँ गुस्सा तो आता है, कोई कीमती नहीं है। हाँ याददाश्त तो ठीक है, कभी कभी भूल जाता हूँ, जल्दी से लिख दिया, वेरी फॉरगेटफुलनेस, ऐसे नहीं होते। पियरे स्किमेडेक्ट ने आर्ट ऑफ स्टिकिंग में एक लाइन बोली है मेंटल सिम्टम्स में, जो बहुत ही सोलिस्टिक लाइन है, बहुत ही कीमती लाइन है। वो लाइन कहती है कि यदि फिजिशियन की आँख खुली होती है तो पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को देख लेता है, बहुत अच्छे से देख लेता है, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं होती। अर्थात जेलसी, इगोटिज्म, हार्टीनेस, रोना, याददाश्त का भूलना, है ना, पेशेंट का ग्रीफी फेस, पेशेंट के अंदर कोई एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त में कमी, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट की केस टेकिंग में दिख जाते हैं। इनको उससे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यही आर्ट ऑफ केस टेकिंग है, यही इंडिविजुअल चीज़ हर केस में नहीं मिलते हैं, बट कोई ऑरामेट जैसी पर्सनालिटी है, इग्निसिया है, सीपिया है, नक्टरम्यूर है, लाइकोपोडियम है, जिंकमेट है, एनाकार्डियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, आयोडम है, ऐसी दवाइयों में मेंटल जहाँ पर मेंटल की बड़ी पीक वैल्यू होती है। और ये पेशेंट दिखते हैं, कुछ रेयर कैरेक्टरिस्टिक भी मेडिसिन है जिनके अंदर ये करेक्टर पाए जाते हैं, बट आप ऐसे लक्षणों को पूछने के बजाय उनसे ऑब्जर्व करें। यही आपकी टेस्टिंग का बहुत बड़ा पैमाना है। वो इसीलिए आता है, कभी कभी या तो लेसर से उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, और कभी कभी इसको सोचता है कि मैं इससे प्रताड़ित हूँ, चल के बताऊँ। कभी ऐसा हो कि वो ना बता पाए तो उसका जो अटेंडर है, उसका मित्र तब बताता है कि सर ये भागना चाहता है वहाँ से, या तो डेथ की इसकी इच्छा है, या इसके साथ ये कंडीशन। ये बड़े सोल सिम्टम्स होते हैं, बट कोशिश करें कि पेशेंट से खोद के पूछने के बजाय ये अपनी आंखों को ओपन करके इनको ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। ये सिम्टम्स लिखे जाते हैं आपकी टेस्टिंग में एक पेज के साइड में, पर जब आप पूछते हैं तो जो आप ऑब्जर्व करते हैं ये सबसे वैल्यूएबल सिम्टम्स होते हैं। वही आर्ट है कि आपने जो ऑब्जर्व किया है वो काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है कि सच है, और इस पे आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही सिमिलम और बहुत ही आइडियल होता है। इसलिए ऐसे सिम्टम्स को इस तरीके से ऑब्जर्व करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।